बात कादिर और हुर्रम की नाराजगी की नहीं है कासिम, बात है मेरी बेटी की। और सबसे बढ़कर एक ही मुहाज पे उसने मेरे दोनों बेटों को आमने सामने ला खड़ा किया है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम हारिस को जानती नहीं हो। उसकी आज तक कभी किसी के साथ बनी है, इसके लिए तुम हुर्रम को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। आपको तो मौका मिलना चाहिए हारिस को डिग्रेड करने का। इस वक्त हारिस इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी रही अमीरा की बात, तो अभी तो उसका घर ही नहीं बसा, तुम उसके लिए अपने बेटे का बसा बसाया घर बर्बाद करना चाह रही हो। आप अपनी बेटी की बात को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? मैं किसी की बात को लाइट नहीं ले रहा भाई। जैसे अमीरा मेरी बेटी है वैसे कादर भी मेरा बेटा है। इस वक्त हमें कादर के इमोशंस को देखना है। क्या मतलब है आपका? मैं कादिर को इजाजत दे दूं वो जाके अपनी बीवी के घर में उसके माँ बाप के साथ जाके रहे, उनका घर दामाद बन जाए, इसलिए मैंने उसे पैदा किया था। अरे अगर वो वहां खुश रहता है तो मेरे नजदीक तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कासिम, अगर वो कंफर्टेबल है अपनी बीवी के साथ तो इसमें क्या हर्ज है। हमें तो ये देखना है ना, हमें ये गर्ज है कि हमारे बच्चे खुश रहते हैं कि नहीं। और अगर वो खुश है तो फिर वो चाहे हमारे साथ रहे, किसी और के साथ रहे या अकेले जाकर अलग से रहे, क्या फर्क पड़ता है। कासिम आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं अपना बेटा पला पलाया उन लोगों को दान कर दूं? कम ऑन कहकशां, कैसी बातें कर रही हो। बच्चे जब जवान होते हैं तो क्या वो माँ बाप से अलग नहीं रहते? फिर तुम्हें याद नहीं है इसके साथ क्या हो चुका है? अरे मरते मरते बचा था ये। तुम क्या चाहती हो दोबारा उसी फेस में धकेल दें इसे? अगर वो वहां सुकून से रहता है तो इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? मैं इस डर से उससे कुछ हो ना जाए अपने हाथों से उसे जाने दो। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कहकशां कि हमारा बेटा हिसाबी तौर पे कमजोर लड़का है। तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि वो हुर्रम ही थी जिसने शादी से पहले भी उसे संभाला और शादी के बाद भी उसे संभाल कर चल रही है। ये तुम्हारे मेरे बस की बात नहीं थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो पहले उसके साथ हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा? देखो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उस पे मत प्रेशर डालो किसी भी किस्म का। उसे अपने फैसले खुद कर लेने दो। और हुर्रम के साथ जो भी इस घर में हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो इस घर की फर्द थी, हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी। कासिम, बस, मैं बहुत दिनों से इस घर के मामला जो है ना उन्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। मैं किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता था, इसीलिए अब मेरा यही फैसला है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लें आप। हुर्रम अब इस घर में नहीं आएगी। मौसम मेरे हर रुत में यूं गुमसुम है क्यों रहे, आंखें मेरी खुश हो के भी रिमझिम लगी रहे। जिस राह चला उस राह पे पत्थर मिले, घर ढूंढने निकला जो दिल खंडर मिले। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा
तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला 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 ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे, मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। क्या कहना चाह रही है बेटा तुम? पापा मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं कादिर के पास वापस जाना चाहती हूँ। तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो? मैं अपने शौहर के घर वापस जाना चाहती हूँ। तुम उस घर में नहीं जा सकती। भूल गई कि वहां क्या क्या कुछ हुआ? मैं कुछ नहीं भूली पापा। तो फिर ये कि मैं दूसरों की गलतियों की सजा उसे नहीं दे सकती। उसे आजमाइश में नहीं डालना चाहती। वो जैसा भी है मेरा है। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे। आपने उसकी कंडीशन नहीं देखी बाबा। वो जिस फेज से गुजर है उसे मेरी जरूरत है। तुम ऐसे कमजोर शख्स का कब तक साथ दोगी? हमेशा। What? बाबा जरूरी नहीं कि हर बार औरत कमजोर हो और मर्द मजबूत। कभी कभार मर्द भी कमजोर हो सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि हर बार मर्द ही औरत का सहारा बने। अक्सर औरत भी मर्द का सहारा बनती है। उसे सपोर्ट करती है और मैं भी कर सकती हूँ। तो क्या हुआ अगर कादिर मेरे लिए आवाज नहीं उठा सकता? मैं खुद के लिए आवाज उठा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगी, उसे भी सपोर्ट करूंगी।